सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 9 और वचन 2 से है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है जन्म के अंधे को दृष्टिदान। तो आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? प्रभु की स्तुति हो। मैं जब अंध व्यक्ति की चंगाई के गवाही पढ़ रहा था तब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेस यानी प्रतिक्रिया और प्रेडिक्शन यानी अनुमान को जाना और उसे समझने की कोशिश की। यह हमारे जीवन से कैसे मेल खाती है, इसमें से कुछ प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की चेलों की प्रतिक्रिया, फिर दूसरी फरीसियों और यहूदियों की, तीसरी अंध व्यक्ति के माता पिता की, चौथी उस अंधे व्यक्ति की खुद की, और पांचवी जो है वो है यीशु मसीह की। इसमें से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे वर्तमान जीवन की बहुत सी बातों से मिलती जुलती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस चमत्कार को कैसे पूरा किया। यीशु मसीह का यह पहला चमत्कार है जिसमें यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा हो, जिसके ऊपर इस चमत्कार का होना है। यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए वे इंस्टेंट चमत्कार रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा चमत्कार है जिसको पूरा होने के लिए यीशु मसीह ने सामने वाले व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। यीशु ने यह चमत्कार कैसे किया, हम इसे वचन से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 9 और वचन 6 और 7 में लिखा है कि यह कहकर उसने यानी यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। तो यहां पर सबसे पहली बात जो यीशु मसीह के चेलों ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है उसे हम देखते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहा था तो उसके साथ उसके चेले भी थे, और उस अंध व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, हे रब्बी यानी गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? वहां पर कुछ और भी लोग थे जो धर्म के जानकार थे। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है कि बच्चे ने मां के गर्भ में या उसके पहले या उसके माता पिता के पापों के द्वारा परमेश्वर ने इसे अंधा पैदा किया हो ताकि उसे उसके पापों की सजा मिल सके। और चेले भी मानो उनकी बातों से सहमत दिखाई दे रहे थे। यीशु मसीह के साथ रहने वाले इन चेलों की भाषा इस समय ऐसे लग रही थी मानो चेले नहीं बल्कि शास्त्री और फरीसी लोग बोल रहे हो। यीशु के चेले यीशु का काम जानते थे। काफी हद तक यीशु के मकसद को वो समझने लगे थे कि यीशु अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया है। तो उस व्यक्ति के लिए बजाय सहानुभूति के वे यीशु से सवाल पूछने लगे, और जो सवाल उन चेलों ने पूछे वो यीशु ने भी सुने और उस अंध व्यक्ति ने भी सुने, जिसका जिक्र आगे अंध व्यक्ति करता है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन यीशु जो पुराना नियम को पूरा करने आया था वो मूसा और एजेकेल की ये बातें जो वचन में लिखी है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण इसका अध्याय 24 और वचन 16 में लिखा है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। और यजेकेल की पुस्तक इसका 18 अध्याय और वचन 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे
वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। तो यहां पर कभी कभी या बहुत बार हम भी विश्वास करने के बजाय ऐसी बातें सोचते हैं या बोलते हैं जो विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर होती है। लेकिन परमेश्वर का काम विश्वास के द्वारा होता है। अब हम दूसरे रिस्पॉन्स की ओर देखते हैं जिसमें फरीसियों और यहूदियों ने ये प्रतिक्रियाएं दी है। लिखा है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उस अंध व्यक्ति ने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकते हैं? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर से कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसकी जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को ना बुलाया। तो यहां पर कई बार हमारे साथ भी यही होता है। जब हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य या गवाही को सुनते हैं या देखते हैं, तब हमारे मन में भी इसी रीति से अविश्वास उत्पन्न होता है। जैसे फरीसियों और यहूदियों ने तर्क वितर्क किए और जिन कामों को सराहना चाहिए था, यीशु के उन कामों की निंदा की। इस कारण से वह परमेश्वर के न्याय के लिए पात्र हुए। हमें चाहिए कि हम विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में कार्य करने दें। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। अंध व्यक्ति की जो माता पिता है उनका रिएक्शन या उनकी प्रतिक्रिया क्या है? लिखा है, जब यहूदियों ने विश्वास नहीं किया तो उन्होंने उस अंध व्यक्ति के माता पिता को बुलवाकर उनसे पूछताछ की। उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि यह अंधा जन्म से था? फिर अब वो कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप ही कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। यहां पर अंध व्यक्ति के माता पिता के समान हम भी जब सच्ची गवाही देने की जब बारी आती है और जब परिस्थिति विपरीत होती है तो हम डर के कारण पीछे हो लेते हैं या सच बोलने से मुकरते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें समाज से या फिर आराधनालय से बेदखल ना किया जाए, इसलिए उन्होंने परमेश्वर का काम जो मनुष्य के लिए असंभव था, उस काम की सराहना उन्होंने अनमने मन से की। अब हम जो चौथी प्रतिक्रिया जो देखते हैं
वो उस अंधे भिखारी की खुद की प्रतिक्रिया देखते हैं और इससे हमें बहुत कुछ पॉजिटिव हमें सीखना है। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। इस पर उस अंध व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर से कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह से तेरी आंखें खोली? उसने बिना डरे जो उसके साथ परमेश्वर ने किया उसकी गवाही दी। दूसरी बार उसने उनसे कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? यहां पर उसने यहूदियों की तुलना यीशु के चेलों के साथ की। जैसे ऊपर मैंने आपसे कहा था कि यीशु के चेलों की बातें उस अंध व्यक्ति ने भी सुनी थी जिसका जिक्र वो यहां पर कर रहा है। और एक उत्तर इस अंध व्यक्ति ने यहूदियों को दिया, वो इस रीति से है, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानती कि वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। यहां पर यह अंध व्यक्ति यहूदी और फरीसियों की समझ को एक तरह से चैलेंज कर रहा है और अपने विश्वास को जो मसीह पर है उसे बयां कर रहा है। आमीन। और एक रिस्पॉन्स जो इस अंध व्यक्ति ने दिया वो इस तरह से है, वो कह रहा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी न कर सकता। यहां पर हमें यह सीखना है कि वो पूरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और अपने अनुभव के द्वारा उसे सिद्ध करने में लगा हुआ है और परमेश्वर और यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी बेखौफ वो इन बातों को कह रहा है। यीशु के व्यक्तित्व के संबंध में पवित्र आत्मा के द्वारा यह मनुष्य कह रहा है, 9:11 में, अध्याय 9:11 में वो उसे एक आदमी कहता है। अध्याय 9:17 में वो उसे नबी कहता है। 9:32 में वो उसे चमत्कारी कार्यकर्ता कहता है। 9:23 में वो उसे परमेश्वर का दूत कहता है और 9:35 से 38 में वो उसे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में पूजता है। आमीन। और अब जो लास्ट रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है वो यीशु मसीह की है, उसे हम देखते हैं। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस अंध व्यक्ति ने जो पहले अंधा था उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो फरीसी उनके साथ थे उन्होंने ये बात सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहां पर हमें सीखना है, यीशु ने इस अंध व्यक्ति का उदाहरण सामने रखते हुए फरीसियों को यह कह सुनाया कि मैं इस जगत का न्याय करने के लिए आया हूं। जो नहीं देखते वो देखेंगे और जो देखते हुए भी नहीं देखते वे अंधे हो जाएंगे। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य इसका अध्याय 21 और वचन 7 और 8 में लिखा है, जो जय पाए
वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इससे हमें यह समझना है कि न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है और वह हम सब के कामों को, विचारों को जांचता है, परखता है और उसके अनुसार हमें प्रतिफल देता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज इन वचनों के द्वारा आपने सचमुच हमारी बंद आंखें खोल दी। हमें आपने जो बल और हिम्मत उस अंध व्यक्ति की गवाही के द्वारा दी है, प्रभु होने दे कि हम भी आपकी गवाही उसी रीति से दे, बेखौफ और निडर होकर। और इन सारी बातों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। हम उन कामों को ना करें जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित होता है। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।